कोई नकली नोट तो नहीं लाए किसी छापे खाने से? ओ, मोहब्बत हो या नफरत, बिजनेस या कोई कमिटमेंट, हमने कभी कोई दो नंबरी नहीं की। नेहा जल्दी कर लो यार, हॉल बंद होने का टाइम हो रहा है। सहमत भाई जल्दी करें ना। जल्दी का काम शैतान का होता है। तुम अपनी चोंच बंद करो। चलो मैं अपनी बंद कर लेता हूं, तुम अपनी खोल लो। सरमत बेटा बच्चियां जो कह रही हैं उनको दे दो। अब इन्होंने कह दिया, अब तो माननी पड़ेगी बात। ये चीज, ये तो 25,000 है। तो बेटा काफी है। ठीक है सरमत, 25 ही काम। नहीं, मुझे पूरे 1 लाख चाहिए। भाई हुकूमत बिक गई, मैं साफ कह रहा हूँ, बात समझ लो। अच्छा चलो भाई जल्दी से दूध पिलाई की रस्म करो, उसके बाद फिर रुखसती भी तो करनी है। हाँ लेडीज फर्स्ट। चले? चले। अरे भाई ऐसी कौन सी आफत आ गई है? को तुमने कोई चेक किया, कोई लिफाफा वगैरह दिया? किस चीज का चेक? अरे भाई बेटी को कुछ देके तो रुखसत किया होगा ना। का खौफ करे सुल्तान, ये मौका है ऐसी बातें करने का। अरे भाई मुझे तो घबराहट हो रही है, कहीं वो अटैची के साथ तो रुखसत नहीं कर दिया बेटी को खाली? क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक बात सुनो तो, ये तो मेरा थैंक्स। अच्छा डोंट वरी, हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे। वो खुद का ख्याल रखना जानती है। तो फिर रो क्यों रही हो? जाहिर सी बात है, बहन है मेरी, तो हम सबको छोड़ के चली जाएगी वो। और तुम जो इतना दूर जा रही हो सबको छोड़ के? कहाँ? जर्मनी, अपने होने वाले शोहर सारिम बिन जाबर के साथ। क्या? भाई मान गई मैं जाबिर की चॉइस को। बहुत तारीफ करता है सारिम भी तुम्हारी। हमें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कमी है, बाकी नेहा बिल्कुल परफेक्ट है। तो तुम सिखा देना। वो तो मैं सिखा दूंगा कि वक्त की नफ्स पे हाथ कैसे रखें। आप वक्त के नब्ज पर नहीं, गर्दन पर हाथ रखते हैं, बेचारा फड़फड़ा कर रह जाता। हाँ तो अच्छा है ना, मेरी गिरफ्त में आई हुई चीज को निकलना भी नहीं चाहिए। हाँ, निकल ही कैसे सकती है, सर जाबिर के बेटे जो हैं। आप शायद दूल्हा के छोटे भाई हैं? हाँ जी, इत्तेफाक से। सारिम भाई, आंटी आपको अंकल जाबिर बुला रहे हैं। ओके बेटा, इजाजत। आइए अम्मी। सच बताओ, ये प्रपोजल वाला रॉकेट किसने छोड़ा है? बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हो, जिसे तुम्हें नहीं पता। अगर मुझे पता होता ना, मैं यहाँ बैठकर तुमसे बहस नहीं कर रही होती। मतलब सर ने वैसे ही सिक्सर मार दिया तुमसे पूछे बगैर। अब्बा मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं ले सकते। अच्छा फर्ज करो तुमसे पूछ लेते, तो तुम्हारा जवाब क्या होता? कर लेती उससे शादी? भाई भाई, बाबा कह रहे हैं कि आप खुद खड़े हो जाएंगे, आपके लिए क्रेन मंगवाएं। उनसे कहो क्रेन नहीं, एम्बुलेंस भिजवाएं, तो उनकी वैन गिरने वाली है सदमे से। ओके भाई। क्यों, मुझ पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? हाँ, पहाड़ नहीं, पूरा क्लॉक टावर टूटने वाला है। वाह वाह वाह, हाँ आपने तो मेरी बोरी सिलवा दी, वो भी मुझसे पूछे बगैर। आदम, तुमने माहा का अटैची रखवा दिया है गाड़ी में? रखवा दिया है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बेटी का बाप हूं ना, क्या करूं। डोंट वरी, मैं हूं ना। इसी बात की तो तसल्ली है मुझे। अच्छा आदम, रात के लिए खाना पैक करा दिया, वो भी गाड़ी में रखवा दिया। जी। आओ इधर आओ जाबिर, तुम सारा आओ इधर, एक दो तस्वीरें हो जाए। यार तुम प्रोफेसर जाबिर के बेटे को इतने जबराना नजरों से क्यों देख रहे हो? पता नहीं यार, जब भी मेरे सामने आते तो मेरे अंदर का आतिश फिशां फूट जाता है। अच्छा भाई, अपने अंदर के लावे को थोड़ा दबा के रखो और मुझे इजाजत दो, घर से कॉल आ रही है अम्मा की।
वो तुमने समर भाई के रूम की सेटिंग तो कर दी थी ना? अरे भाई सजा के रख दिया तेरी भाभी के लिए, पसंद आएगा उन्हें। ओके। सारिम सर का प्रपोजल आया है तुम्हें? बड़ी छुपी रुस्तम हो, बताया भी नहीं मुझे। बाय गॉड मुझे खुद अभी पता चला है। अजीब कंफ्यूजन हो गई है दिमाग में। लानत भेजो कंफ्यूजन पर। इतना अच्छा बंदा है, इतना फॉरेन क्वालिफाइड है, तुम्हें कहाँ से मिलेगा? मेरी जिंदगी का मकसद ना शादी करना नहीं है, और ऐसे मैं मुंह पर एवं हाँ कर दूं। बाजी, अब्बा बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाए। बस करो, चलो। बेटा हौसला करो, अपने घर जा रही है। हाय मुझे तो अपनी रुखसती याद आ गई। हाय कितना मजा आया था। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नी 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 प्यारी गुड़िया। एक सेकंड दुआएं तो करने दो मुझे। नहीं, ये काम अंदर जाके भी हो सकता है। अरे तो बाहर क्या तुझे बिल आ रहा है? सुकून से खड़ा हो 1 मिनट के लिए। तुम भी उल्टे हाथ। मैं थोड़ा हो गया हूँ। अच्छा सरमत बेटा जरा बात सुनना। लो आ गया सुल्तान डाकू। खाला आपने मुझसे कुछ कहा? तारीफ कर रही थी तेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे से ड्यूटी निभाई तूने, एक भी चोरी नहीं हुई पूरे फंक्शन में। खाला कैसे नहीं निभाता, मिर्जा से मैंने 5000 की शर्त लगाई थी कि पूरा फंक्शन ठीक ठाक करके दिखा दूंगा। सरमत बेटा फूक फूक फूक। क्या बात है बाबा? जरा वॉलेट देना, वॉलेट। क्यों? अरे भाई वो कुतुब ने देके भिजवाई है मेहमानों के लिए, उसके वैन वाले को पैसे देने। या दो ना भाई। लाओ यही दे दो, पता नहीं कितने की जरूरत पड़े। आ जाओ, किसी से कुछ कहना नहीं। आ जाओ आ जाओ। कीमियादान जरा बात सुनो। जी हुक्म। ये बताओ, कुतुब ने कोई अपने दामाद को या बेटी को चेक पैक देके भेजा या इस सूटकेस से काम चलाना पड़ेगा? किस चीज का चेक? अरे भाई वो जहेज के लिए मना कर दिया था, मगर इखलाकन कुछ तो देके भेजना चाहिए ना अपनी बेटी को। भेजा तो है ना। क्या? ये सूटकेस। हाँ तो बात करना ही बेकार है, हर वक्त गैस छोड़ते रहते हो अपनी केमिस्ट्री लैब की तरह। ये लड़का इस दुनिया में सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए आया है। हद हो गई यार, बहुत जहरीला वार किया इस औरत ने। चिड़िया की तरह चोंचे नहीं मारी है, मगरमच्छ की तरह जिंदा सालिम निगल लिया मुझे। तो आप कब से मोर्चा संभालने लग गए दुश्मनों का? अरे दुश्मनी तो उसने निभाई है, ज़ॉम्बी वायरस ने। मेरा मोबाइल बहाने से ले जाके उस चोर नानी को दे दिया। तो दद्दू आपके अकाउंट से कौन सा खजाना चुरा लिया उन्होंने? अरे पूरे 1 घंटा लाइव रही हो मेरे अकाउंट से, और कमेंट से ना पूरे 10,000 है। ऊपर से महा और सरमत की शादी का पूरा क्रेडिट ही मार लिया अकेले। दो भाड़ में जाइए क्रेडिट। पहले मुझे ये बताएं, उस चलते फिरते वॉल क्लॉक को किसने मेरे गर्दन में फिट किया? किसका आइडिया था? कौन? सारे। हम्म। उसको देख के तो मेरे भी सर में घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाती है। क्या हो गया? ये क्या तुम टिकटकी बांध के देख रही हो मुझे? एक बेटी को अभी अभी रुखसत किया है आपने और दूसरी का सामान खड़े खड़े बंधवा दिया।
ओ भाई, मैं कौन सा अभी जबरदस्ती रुखसत कराया हूं उसे? फिर भी मुझे तो बताना था ना। उनकी वाइफ तो हैरान हो रही थी कि मैं माँ हूं और मुझे पता ही नहीं है। चलो अब पता चल गया ना। और मैंने कौन सा अभी फाइनल हाँ की है नेहा के रिश्ते की। करिएगा भी मत, वो माहा नहीं है जो बकरी की तरह सर झुका देगी आपके सामने। बकरी ना सही, लेकिन बकरी की तरह मैं करने की तो आदत है उसे। कभी बेटियों की तारीफ मत कीजिएगा आप। अरे बात कर दी। दादू मैं आपको बता रही हूँ, शादी वादी की कोई गुंजाइश नहीं है मेरी जिंदगी में, और ना ही मुझे जल्दी शादी करनी है। आराम से गर्दन पे बल आ जाएगा मेरी बच्ची। भाई मेरी गर्दन में बल आए ना आए, आपको गर्दन तोड़ बुखार जरूर होगा अगर आप ये वीडियो बार बार देखते रहेंगे। छोड़े ना इसे। अरे कैसे छोड़ दूं? सारे मेरे फैंस देखो पूछ रहे कि मैं ये हसीना माजबीना कौन है, मैं इसकी शादी तो नहीं करने वाला। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, मेरे मुंह में खाक। दादू आपको अपनी पड़ी हुई है, वहां आपके बेटे धड़ाधड़ अपनी बेटियों के रुखसतियों रिश्ते करवा रहे हैं। हाँ तो शर्त मान ली होगी उसने भी सुल्तान की तरह किसी से। भाई वो जितनी मर्जी शर्तें लगाएं, मैं शादी नहीं करूंगी। और आप बेशक ही जाकर ना अपनी अकलौती औलाद को भी बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, बता देंगे। पहले इसका जहरीला वार तो मैं सह लूं। अच्छा सजाया ना। बैठिए। ये मेरी तरफ से। क्या हुआ? नहीं अच्छा लगा? ये फूल किसने लगवाया? आदम ने। नहीं अच्छे? मुझे इनसे एलर्जी है। लेकिन मुझे तो नहीं पता था इस बात का। उसको तो पता था ना, वही दवाइयाँ लेकर आता था मेरे लिए। आई एम सो सॉरी। मैं अभी जाके पूछता हूँ उससे। मेरे बैग की कीज भी लाएगा, मुझे कुछ सामान निकालना था। ठीक है मैं अभी आया। तना जरा देखना जरा यार, इनको हया शर्म भी नहीं है यार। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। माँ की कॉल है। हेलो। फ्रेश फ्लावर की सेटिंग लो, कर दिया पहला वार दरियाए घोड़े ने। पता नहीं किसका वार है जिसने मुझे बेहाल कर दिया है। तो तुम अपनी दवाई यूज करो ना। दवाई घर पर है। तो घर कौन सा चांद पे, आ जाती हूँ देने। लेकिन एक बात लिख लो मेरी, उसने सबको जानबूझ के किया है। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। अरे बहन, खुदा को मानो, चीखों का वॉल्यूम तो थोड़ा कम रख लो। पूरे इलाके में जलजला लाना है क्या? मैं जान के नहीं कर रही हूँ। अच्छा आती हूँ मैं। उधर वो बुढ़िया मेरे तो जहर भी देती है ना। काश काश। आई स्वेयर भाई, मुझे बिल्कुल नहीं याद रहा। कोई काम की चीज तुम्हें याद ही रहती। और मैंने उम्र की जिम्मे लगा दिया था ये काम। तो उसको इंस्ट्रक्शंस भी तुम नहीं दी होंगी ना। अच्छा आप टेंशन क्यों ले रहे? मैं जाकर फौरन साफ कर लेता हूँ। अरे यार 5 मिनट में मेरी बीवी की हालत इतनी खराब हो गई है। क्या हुआ? Are you okay? मुझसे अंदर नहीं बैठा जा रहा। देखा क्या हालत होगी तुम्हारी भाभी की। तो भाभी आई एम सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं याद रहा। तुम ही तो हमेशा मेरे लिए मेडिसिन लेके आते हो आदम। बस इसके जहन से निकल गया। सरमद भाई, इलाज करवाएं अपने भाई की याददाश्त का, दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो मैं पहले क्या भूल चुका हूँ? वो ज्वेलरी वाला वाकया आज सुबह का ही था ना। नेहा तुम ये बातें छोड़ो, मेरी सूटकेस की कीज कहाँ है? तुम्हारे इकलौते देवर को मेरे सामने सारिम ने पकड़ाई थी। ओह तुम्हारे पास है? निकालो। जी जी, ये अभी देता हूँ मैं।
फॉर गॉड से कभी ये मत कहना कि तुमने चाबी भी घुमा दी है। नहीं नहीं नहीं, वो बस वो कमरे में भूल आया हूँ। अच्छा, मैं अम्मी से कहता हूँ कि रूम की सफाई कर दें, तब तक आप ना यहाँ स्टडी में रिलैक्स करें, ठीक है? नया तुम ये रहना। जी जी, मैं अपनी बहन को इस कंडीशन में छोड़ के जा रही हूँ। गुड, मैं आया। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम देख लेना, उस अमोनियम नाइट्रेट ने चाबी भी इधर-उधर कर दी होगी तुम्हारे सूटकेस की, तभी मैं तुम्हें कहती हूँ औकात में रखा करो, जरूरत नहीं है मुंह लगाने की। ऐसा बात करो, कुछ सुन लेगा। और जाओ जाके देखो मेरी कीस कहाँ रखी है। हाँ भाई, कैसी लगी सरवत भाई का रूम का डेकोरेशन? यार तेरी डेकोरेशन तो फंदा बन चुकी है मेरे गले का। तो क्या हुआ यार? यार भाभी को फ्रेश फ्लावर से एलर्जी है, मेरे जहन में नहीं रहा, और रही सही कसर उस सल्फ्यूरिक एसिड ने पूरी कर दी। रुखसती के 2 घंटे बाद घर पहुंच गई। शुक्र है जान छुट रही है तुम्हारी, वो शादी करके चली जाएगी जर्मनी। मेरी बला से जर्मनी क्या एंटार्क्टिका पहुंच जाए उस टाइम मशीन के साथ, हमारी जिंदगियां तो आसान हो जाएं। आगे देखो कौन से कुएं में से चाबी निकाले। अभी तक आप यही करी हुई है, अब बैठे ना स्टडी में, मैंने एसी चला दिया। जी, चाबी चल। हाँ चलो बैठिए। बाय द वे, प्रॉब्लम क्या है उसका? दिमाग की खराबी। मैं उस्ताद या चैंपियन कह कर उसके दिमाग का छोटे से कीड़े को बड़ा कर दिया है, और उस कीड़े को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं कॉल करता हूँ। करो करो और ये बतें, तुम्हारी वजह से बख्शी जाऊंगी मैं। सुन लिया आपने अपने कानों से? आदि, बैग की चाबी कहाँ है? नहीं मिली। और कयामत वाले दिन तक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन का सूटकेस था, और ऑब्वियसली शादी के पहले दिन ससुरालियों से स्ट्रेस तो मिलना ही चाहिए। अरे यार ढूंढो ना। ओह माय गॉड भाई, अपनी जेब में डाली थी, अब नहीं मिल रही। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बैग में, समझा करो ना। तुम? हाँ मैं। और तुम ना सोप सीरियल वाली साजिश हरकतें करना छोड़ो, तुम पे सूट नहीं करती। आहिस्ता भाई आहिस्ता, इसमें कोई कीमती चीज ना हो। ओ ऐसा वैसा कुछ नहीं है इसमें, जैसे आप समझ रहे हैं। तुम अगर थोड़ा सोच लेते ना, ये तो तुम्हारा भाई दूल्हा बना हथौड़ा ग्रुप की नुमाइंदगी ना कर रहा होता। पता नहीं इसका दिमाग आजकल कहाँ पे है। मुझे लग रहा है कि मेरा ही असर होता जा रहा है आदम पे। तुमने चाबी कहाँ घुमा दी है? समंदर में फेंक दी थी शादी का फंक्शन छोड़कर। कुछ ऐसा ही लग रहा है वैसे मुझे। भी मेरे खिलाफ कर दिया उसने आपको। तुम भी किसी से कम नहीं हो ऐसे। तू क्या कचरे की प्लेट लेके घूम रही आधी रात को? महा भाभी को भूख लगी थी तो उन्होंने फ्रूट्स खा के उसके छिलके वहीं साइड टेबल पे रख दिया। साइड टेबल पे छिलके कौन रखता भाई? नानो बस भी कर दे। खुल गया। अब खोल के तो देख लो, हो सकता है कोई कीमती चीज हो उसमें। सुल्तान बस भी करें, क्या कर रहे हैं? सरमत बेटा, ये अटैची केस उठा के दुल्हन के कमरे में रख दो, और वहां से सारे फ्रेश फ्लावर्स मैंने हटवा दिए हैं। थैंक यू अम्मी। और आपके इस छोटे वाले के दिमाग की गरारियों में जो कचरा फंसा हुआ है ना, उसको प्लीज निकलवा दीजिएगा। ये जबान का तेज और दिमाग का सुस्त होता जा रहा है। लो जी, अभी दुल्हन को आए हुए 2 घंटे नहीं हुए, पूरा घर कचरा कुंडी बन गया। हाँ नहीं तो। आवाज आ रही मुझे आपकी। ये कुतुब ने वाकई अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया। हद होती है सुल्तान। ये रख क्या बेटा? जी फेंको। मिर्जा से शर्त लगाई थी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। और मैंने शर्त लगाई हुई है अपनी सहेली के साथ कि इस साल इंशाल्लाह मेरा दामाद शर्तें लगानी बंद कर देगा। अम्मा, ये शर्त तो आप कंफर्म हारेंगी। हमने गलत प्लेयर पे शर्त लगा दी खाला, गलत प्लेयर पे। आए मेरा तो हर प्लेयर गलत ही निकलता है बीच में से। हाँ नहीं तो।
बेटे क्यों छोड़ के चले जाती हूँ? यही दुनिया का दस्तूर है। इसी दिन के लिए मैं कहता था कि काश अल्लाह एक लड़का भी दे देता। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाना तो होगा एक ना एक दिन। लेकिन अब्बा क्यों? हमेशा बेटी क्यों जाए? कोई दामाद भी तो रुखसत होकर आ सकता है ना। दामाद से याद आया, नेहा, प्रोफेसर जाबिर ने तुम्हारे लिए बात की है। सारम अच्छा लड़का है। और मुझे आपकी तरह पीएचडी करनी है। वो मना नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आपने उन्हें जवाब दे दिया? तुम्हारी जगह माँ होती तो मैं बगैर पूछे हाँ कर देता। मैं भी आपकी बेटी हूँ ना। डेफिनेटली हो, लेकिन हर बच्चे का अपना मिजाज होता है। बाप का भी आजमा कर तो देखें। फर्माबरदारी में ये बेटी किसी से कम नहीं निकलेगी। मतलब? आपको जो अच्छा लगे मुझसे पूछे बगैर आप हाँ कर सकते हैं। मैं भी माँ की बहन हूँ।